नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मॉनसून को लेकर अच्छी खबरें आ रही हैं। मॉनसून लगातार जब से आगमन हुआ है 30 मई को केरल में, उसके बाद से कुछ समय ठहरा था पश्चिम में और कुछ समय पूरब में, उसके बाद से ये बढ़ रहा है, पूर्वोत्तर भारत को कवर कर चुका है, आज भी आगे बढ़ा है और कर्नाटक में होनावर तथा वेल्लारी से होकर के मानसून की उत्तरी सीमा गुजर रही है और आंध्र प्रदेश में ये नरसापुर और कुर्नूल से होते हुए गुजर रही है। उत्तर में इस्लामपुर में बनी हुई है, उत्तर दिनाजपुर में, पश्चिम बंगाल का जो उप हिमालयी क्षेत्र है। अब इसके बाद बिहार और झारखंड की बारी इधर है। बंगाल की खाड़ी में थोड़ी प्रगति हुई है, लेकिन अभी बहुत तेजी से तटों को पार नहीं करेगा, आराम से ये आगे बढ़ेगा और ग्रेजुअल प्रोग्रेस, ग्रेजुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होती है। रैदर बहुत तेजी से भागना, कछुए और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी, तो धीरे धीरे आए लेकिन दुरुस्त आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस बीच कई सारे मौसमी सिस्टम बने हुए हैं भारत के ऊपर, जिनका असर भारत के मौसम पर दिखाई पड़ रहा है। अरब सागर लगातार नमी थ्रो कर रहा है कोस्टल रीजन पर और ये पूरा पश्चिमी घाट प्रभावित हो रहा है। आने वाले समय में पश्चिमी घाट पर यहाँ तक कि सूरत और वलसाड़ से लेकर मुंबई, गोवा और नीचे बेंगलुरु तथा केरल के तमाम तटीय क्षेत्रों में बहुत तेज़ बारिश होने वाली है और इसके चलते सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है, तो तैयारियां अभी से रखिए। साथ ही साथ इंटीरियर पोर्शन में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं और यहाँ पर ट्रफ बनने वाली है। अगले 24 घंटों में आप देखेंगे एक ट्रफ बनेगी पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल के बीच में और धीरे धीरे नीचे इधर खिसकेगी, तो इसके ऊपर अलग हवा की दिशा होगी, इसके नीचे दिशा हवा की अलग होगी। दिशा के साथ साथ प्रकृति भी हवा की अलग होगी। 4 जून को एक WD भी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंच रहा है, तो इसका भी इंपैक्ट रहेगा। इसके चलते पर्वतीय क्षेत्र जो उत्तर भारत के हैं, साथ ही साथ मैदानी इलाकों पर भी और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर मौसम बदला हुआ है, बदल रहा है। और किस तरह का रहेगा 4 जून को एग्जैक्टली किस तरह की बरसात और किस तरह का गर्म मौसम का अनुमान है अगले 24 घंटों के लिए, इसकी बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सबकी नज़रें, निगाहें निश्चित तौर पर मोबाइल फ़ोन पर लगी रहेंगी या टेलीविज़न सेट पर लगी रहेंगी, रेडियो सेट पर लगी रहेंगी और सभी इस बात को, इस खबर को सुनने के लिए आतुर होंगे या उत्सुक होंगे कि रिजल्ट कैसा आ रहा है, चुनाव का परिणाम कैसा आ रहा है और कौन सरकार बनाने जा रहा है। भले ही आपका राजनीति में इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन सुनना और जानना जरूर चाहें। लगातार बने रहेगा, लेकिन मौसम का हाल भी जानते रहिएगा। तो आइए जानते हैं अगले 24 घंटों में कहां पर बरसात हो सकती है। तो दोस्तों, दक्षिण में तो मानसून आ ही गया है, मध्य में पहुंच रहा है। उत्तर भारत में जहां पर गर्मी है, पर्वतीय क्षेत्रों पर भी, वहाँ की बात सबसे पहले करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नया WD आ रहा है और काफ़ी दिनों के बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में, दिल्ली और चंडीगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर भी मानसून की बारिश तो नहीं होगी भी, लेकिन बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। बारिश होने की संभावना इसीलिए है क्योंकि WD के कारण नमी का थोड़ा सा फ्लो नीचे से आ रहा है और यहाँ पर सर्कुलेशन एक फॉर्म हो रहा है सेंट्रल पाकिस्तान और आसपास के राजस्थान के भागों पर, और इसके चलते जो नमी है अरब सागर से गुजरात और पाकिस्तान के दक्षिणी भागों से होते हुए राजस्थान के रास्ते उत्तर भारत की तरफ बढ़ेगी। इसके चलते जो पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर बादल बनेंगे, हरियाणा के ऊपर पूरे बादल बनेंगे और ये बादल, और साथ ही साथ पंजाब के ऊपर भी बादल बनेंगे। तो जो बादल पश्चिम में यहाँ पर बनेंगे, मूव करते हुए आगे पूरब की तरफ इनका असर दिखाई पड़ेगा और इसी के चलते अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों, दिल्ली NCR, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद, इन भागों में कई जगहों पर बादलों की गर्जना के साथ धूल भरी आंधी के साथ हवाएं चल सकती हैं और बारिश भी हो सकती है। बारिश यहां पर फजिल्का, फरीदकोट से लेकर ऊपर के अमृतसर, तरनतारण, जालंधर, पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर, नवां शहर से लेकर पटियाला तक बारिश की संभावनाएं हैं। दक्षिणी भागों में भी बारिश हो सकती है, लेकिन यहां पर जो सबसे ज़्यादा संकट में क्षेत्र रहेगा वो रहेगा चुरू, अजमेर, जालौर और जोधपुर, नागौर, सिरोही से लेकर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़ का ये वाला पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा, जहां पर मौसम बेहद गर्म बना हुआ है। नमी वाली हवाएं तो चलेंगी, यहां पर बादल बनने की संभावना या बारिश होने की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं और यहाँ तमाम इलाकों पर भीषण गर्मी का प्रकोप उमस के साथ लगातार बरकरार रहेगा और कुछ बादल बन सकते हैं, लेकिन बरसेंगे कि नहीं बरसेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। अभी तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पर बादल ये बरसने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में, लखनऊ और ऊपर के हिस्सों में बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, श्रावस्ती और गोंडा, अंबेडकर नगर, अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, साथ ही साथ वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, इन भागों पर भी गर्जना वाले बादल आएंगे। यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में बादलों की गर्जना के साथ बूंदें पड़ सकती हैं।
या आंधी के साथ कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है, लेकिन ये पूरा का पूरा रीजन एक साथ बारिश वाला हो जाएगा ऐसा नहीं है। पैच बनेंगे, पैच अगर यहाँ पर बना मूव करते हुए अयोध्या पर आ सकता है, या ग्वालियर और टीकमगढ़ खजुराहो से कानपुर और प्रयागराज जौनपुर की तरफ आ सकता है, तो ये पैच यहाँ पर पहुँचेगा तो जौनपुर तक भी बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो रीजन है, यहाँ पर अधिकांश हिस्से आप देखें तो ड्राई दिख रहा है, दिख रहे हैं, लेकिन अनुमान यह है कि यहाँ पर भी रैंडम बादल बनेंगे। और रैंडम बादल बनने का मतलब ये है कि वाराणसी और अंबिकापुर की तरफ बादल बनने वाले जो होंगे, या पटना और गया से लेकर रांची राउरकेला के बीच में जो बादल का पैच बनेगा बादलों का, वो आगे बढ़ करके यहाँ पर कुछ हिस्सों में गर्जना के साथ बारिश दे सकता है। तो तैयार रहिए, कहीं पर भी बारिश हो सकती है, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि पटना में होगी, दरभंगा में नहीं, या गया में होगी, भागलपुर में नहीं, कहीं पर भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी रहेगी। लेकिन ज़्यादातर जगहों पर मेनली ड्राई और हॉट वेदर ही अभी रहेगा, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तराई वाले क्षेत्रों में बिहार में ज़रूर चांसेस ज़्यादा हैं बारिश के, जैसे यहाँ पर सिक्किम और हिमालयी पश्चिम बंगाल, मेघालय तथा असम के क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश के चांस है। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और इधर महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश में यहाँ खरगोन और खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर से लेकर भोपाल, बैतूल और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मांडला, बालाघाट और सागर तक, साथ ही साथ गुना और आसपास के इलाकों में, नीमच, रतलाम, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास और आसपास के भागों में भी कुछ गर्जना वाले बादल बन सकते हैं। बारिश भी यहाँ पर हो सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर अभी अगले 24 घंटों में 4 जून के दिन ड्राई वेदर रहने की संभावना है, लेकिन बात वही है कि पैच अगर यहाँ पर बना और मूव करते हुए आगे बढ़ा तो यहाँ का रीजन भी छूटेगा नहीं और रीवा तक भी बरसात हो जाएगी, सीधी सिंगरौली में भी बारिश देखने को मिल जाएगी। और छत्तीसगढ़ में पेंड्रा रोड, रायपुर से लेकर नीचे के भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। और ये जो दक्षिण क्षेत्र है ओडिशा का तथा उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र है, इन भागों में कटक, पुरी, पारादीप और बारीपादा तथा आसपास के भागों में बारिश हो सकती है। केंदुझर, राउरकेला और आसपास के भागों में क्या यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी, ये कहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी प्री मानसून सीजन है। यहाँ के लिए प्री मानसून सीजन समय भले नहीं है, लेकिन प्री मानसून की एक्टिविटी ही होगी, मानसून तो आया नहीं है। तो कुछ इलाकों में यहाँ पर भी गर्जना के साथ आंधी चल सकती है, बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में, विदर्भ में अधिकांश भागों में, मराठवाड़ा में अधिकांश जगहों पर हल्की वर्षा, जबकि मध्य महाराष्ट्र और इससे सटे हुए कोंकण गोवा रीजन में, गोवा से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, मुंबई में हल्की बारिश हो सकती है। जबकि सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और पुणे तथा अहमदनगर, नासिक, धुले, नंदुरबार, जलगांव, संभाजीनगर, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली में भी बारिश की संभावनाएं हैं। गुजरात में अभी ड्राई वेदर है, लेकिन बारिश होने वाली है, जल्दी ही तटीय क्षेत्रों से शुरुआत होगी और फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ बारिश बढ़ेगी और तमाम जगहों पर बारिश होगी। अभी सिर्फ तटों पर बादल बने रहेंगे और कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं, हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन 2-3-4 दिन में यहाँ पर गुजरात में तमाम जगहों पर बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का पूरा रीजन प्रभावित होगा। मैसूरू, हसन, बेंगलुरु और इधर मैंगलुरु से लेकर चित्रदुर्गा, बेल्लारी और आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। और गडक से लेकर जो कोंकण गोवा से सटा हुआ रीजन है, गोवा सटा हुआ है, तटों पर क्षेत्र है, होनावर का रीजन है, जहां पर पहुंचा है मानसून, होनावर और बेल्लारी ये है, तो इन जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है। लेकिन रायचूर और गुलबर्गा तथा तेलंगाना में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के उत्तरी भागों में अभी बहुत ज़्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। दक्षिणी क्षेत्रों में रायलसीमा के और साथ ही साथ इससे सटे हुए जो उत्तरी तमिलनाडु के रीजन है और केरल का हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तो ओवरऑल साउथ पेनिनसुलर रीजन में बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं, तापमान गिरने लगा है, बादल आने लगे हैं, हवा में नमी का प्रवाह बढ़ गया है। तो ऐसे में अब लोगों को राहत यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन चुनौतियां भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं। इन चुनौतियों से सतर्क रहिए और हर बार जिस तरह की चुनौती आती है उसका एक्सपीरियंस आपको होगा ही, उसको ध्यान में रखते हुए इस बार ऐसी किसी संकट की स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए पहले से ही तैयारी कर लीजिए। आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बने रहिए। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।